जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। रुटेरिया करेंट अफेयर्स का नया जो वार्षिकांक बुक आया 2026 का, इसी को जो है ना कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए आपका करेंट का जो कंटेंट दिया गया है, कंटेंट आपका क्या है, अप्रैल 2025 से लेके जो है अप्रैल मार्च क्या है 2026 तक सारा जो है ना करेंट अफेयर्स का समसामयिक पूरा एमसीक्यू फॉर्म में सारा जो है ना एमसीक्यू आपका आपका 900 क्वेश्चन है। और आपका जो है ना चैप्टर वाइज सारा जो कंटेंट आपको इसमें दिया गया है। तो अगर आप एक बुक लेना चाहते हैं तो पटना में हर जगह मिल रहा है, और पटना के अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ भी आपको जो है ना बुक आपको मिल रहा होगा। जाके दुकान पे जाके बुक लीजिए और इसको पढ़िए, ठीक है। और इसके देखिए आपका जो है ना इसका हम एक क्लास करवा चुके हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था उसको करवा चुके हैं। उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। आपका अगर एडीओ का एग्ज़ाम है, अगर आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, चाहे बिहार एससी का एग्ज़ाम है, तो इस बुक को जो है ना जरूर कंप्लीट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि जो भी आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आपका एक भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन ना छूटे। तो उस क्लास को जो जरूर देखिएगा, उसमें आपका एमसीक्यू करवा रहे हैं, उसको जो है ना जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ताकि आपका 900 एमसीक्यू जो दिया गया सारा हम कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम के पहले। बाकी आज के इस क्लास में हम फटाफट जो 100 क्वेश्चन जो दिया रहता है ना आपका चैप्टर नंबर 1 में, इसी को देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग बताइए क्लास कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 है, आपका कितना है, तो फटाफट 100.com, इसमें आप हर एक वो आपका जो है ना नेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट खेलकूद, इसमें सभी से जो है ना आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिया रहता है, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इससे आपका क्वेश्चन जो है ना 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपका क्लास में ही जो है ना सारा क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन पूरा याद करवा देंगे। तो पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला चैप्टर में क्या आपका राष्ट्रीय से जो है ना टॉपिक क्या है, तो आपका राष्ट्रीय से दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय से कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिग को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की जो है ना घोषणा किया है। कौन सा राज्य है, तो आपका ये जो है ना आंध्र प्रदेश है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किया है। तो राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। ए बनी है साहिजादा बनी है। कौन बनी है, साहिजादा बनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है, साहिजादा बनी है। नेक्स्ट है कह रहा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर जो है ना क्या रखने का निर्णय लिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है, तो क्या नाम है, सेवा तीर्थ कर दिया। क्या कर दिया गया, सेवा तीर्थ कर दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है ना कौन नियुक्त हुई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है, उनका नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर है। क्या है, हरमनप्रीत जो है ना कौर है। नेक्स्ट आइए कर रहा है किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभैया ब्रिगेड का जो है ना गठन किया है। कौन सा राज्य है, तो अपना बिहार है। कौन सा राज्य, अपना बिहार है। तो कह रहा है कौन सा राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभैया ब्रिगेड का गठन किया है, वो राज्य का नाम क्या है, अपना बिहार है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये राज्य आपका क्या है, राजस्थान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल मतलब 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को जो है ना समाप्त कर दिया है, बताइए कौन सा राज्य है। तो राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल भारत की 55वीं किसे घोषित किया गया है, तो कौन सा है, तो आपका कोपरा जलाशय है। क्या है, कोपरा जलाशय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। भारत का जो है ना पहला पावर म्यूजियम, पा से पावर प से पटना, कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना बनाया जाएगा। तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना में। नेक्स्ट है कह रहा है कि जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है, प्रगति और क्या है, तो विकास है। तो जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया गया है, तो प्रगति और क्या है, विकास है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट जो है ना एक साथ पेश करेगा, बताइए। तो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा, तो राज्य का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जो है ना जारी किया है, तो कौन सा भाषा है, संथाली भाषा, ओल चिकी लिपि है।
नेक्स्ट आया करा 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन है। तो 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राज्य का नाम क्या है? तो असम है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बताइए। तो कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। तो वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS जिसे AI आधारित क्लिनिक स्थापित की कहाँ किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? कहाँ हुआ? केरल में हुआ है, जो वायनाड जिले के कलेपट्टा में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल जो है यूनिट लॉन्च किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो राज्य का नाम क्या है? गुजरात है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये किया जाएगा तमिलनाडु में। तो भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? खोला गया है मुंबई में। तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है करा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? ये कौन सा राज्य है? तो केरल है। तो क्वेश्चन करा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया सुनेत्रा पवार को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट जो है ना कौन बनी है? तो क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? उनका नाम क्या है? तो कैप्टन जो है ना हसंजा शर्मा है। कौन है? कैप्टन हसंजा शर्मा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को जो है ना मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद जो है ना आपका 21 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। आगे देखिए कर रहा है कि थानिया सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कौन सा राज्य का है? तो केरल का है। नेक्स्ट आएगा कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? एक किया गया मुंबई में। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? तो केरल है। तो व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में जो है ना भारत का स्थान कितना है? तो आपका तीसरा है। क्या है? तो तीसरा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपका असम में हुआ है NH37 में। ठीक है। तो पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में NH37 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। तो योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? विभा देवी बनी, जो मोतिहारी बिहार की है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी बनी, मोतिहारी बिहार की है। नेक्स्ट है देखिए टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। अभी देखिए आपका नेशनल करवाएं, अभी आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बनी है? तो छोंजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश की है। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है, जो हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये बनी है लुआना लोपोस लारा, जो कहाँ की है? ब्राज़ील की है। तो दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस जो लारा, ये कहाँ की है? ब्राज़ील की बनी है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि 16 साल से कम
कराए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपका जो है ना ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है करा कि यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका इटली बना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे करा यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमृत सांस्कृतिक विरासत के सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना? इटली बना है। चलिए आगे देखिए करा अमेजन वर्षा वनों में पाए जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो आपका जो है ना पेरू है। पेरू राजधानी कहाँ है? तो लीमा है। तो अमेजन वर्षा वनों में पाए जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो पेरू है। चलिए आगे देखिए करा कि पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। कौन बना है? डेनमार्क बना है। तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। नेक्स्ट ये करा कि बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? ये नेपाल के हैं। कहाँ के? नेपाल के हैं। और ये जो है ना बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री हर देश में होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। जितना भी रूल है ना बहुत रेगुलेशन जो है ना खत्म कर दिए, नया नया जो है ना नियम कानून ला दिए हैं। जिनको पता होगा उनको जो है ना जानते होंगे उनको पता होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बना है? तो आपका भारत का UPI बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बना है? तो आपका भारत का UPI बना है। आगे कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। कौन बना है? तो भारत बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। कौन बना है? तो भारत बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बोलेगा तो कौन बना है? तो भारत बना है। और दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा आंध्र प्रदेश। कहाँ? काकीनाडा में लगेगा। तो कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश का काकीनाडा में। चलिए आगे देखिए कह रहा है किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कह रहा है किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। चलिए आगे देखिए करा $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी? ये बनी है वालमार्ट। कौन बना है? वालमार्ट। तो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वालमार्ट। चलिए आगे देखिए करा कि किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? कौन सा देश? अपना देश भारत है। चलिए आगे देखिए करा कि दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। तो दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 करा है कि बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? ये आपका जो है ना स्पेन है। तो बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्पेन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा प्रयोगशाला बनाएगा? ये भारत है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश जो है ना प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया जाएगा? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनाया? तो ये आपका जो है ना फ्रांस बना है। तो फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। नेक्स्ट आइए करा कि आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन। तो आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? ये बनेगी मिसाइल बेंथोनस। कहाँ की? जर्मनी की है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? मिसाइल बेंथोनस जर्मनी की है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश में जो है ना विशाखापट्टनम में रखा गया है। तो भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखा गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। मतलब विशाखापट्टनम के जो है ना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग बायो कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। आगे देखिए कह रहा है किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेशन सक्षम लॉन्च किया गया है? कहाँ? तो महाराष्ट्र में। तो किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेशन सक्षम लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कि भारत की पहली AI पावर्ड
यूनिवर्सिटी जो है ना कहाँ लॉन्च की गई, तो मेरठ में किया गया। कहाँ किया गया? मेरठ में। तो भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई, तो मेरठ में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वाटर स्पेस कंपनी जो है ना बना रही है। कौन सा? हेवन जो है ना फर्स्ट है। तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वाटर स्पेस, वास्ट स्पेस, क्या बोल रहे हैं, वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है, तो क्या है? हेवन फर्स्ट है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य के हैं, तो गुजरात के हैं। कहाँ? किस जिला के? कच्छ के हैं। नेक्स्ट आइए करा किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो कौन सा देश है? अमेरिका है। तो किस देश ने मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो अमेरिका है। चलिए आगे देखिए, करा कि विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे करा कि विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत है। नेक्स्ट आई करा कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है, तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो गुजरात में। तो निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है, तो वायुपुत्र है। तो भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है, तो वायुपुत्र है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो असम में। कहाँ हुआ है? असम में। तो भारत का पहला जो है ना एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो असम में। नेक्स्ट आएगा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया, तो अमरावती को घोषित किया गया है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया? अमरावती को। नेक्स्ट आएगा कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, तो आंध्र प्रदेश है। तो भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, तो आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 का है कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो ये आपका चीन है। तो थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। चलिए आगे देखिए करा कि स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। तो स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेप्रेथोमाइसिन है। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है, नेप्रेथोमाइसिन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो अल्बानिया है। कौन सा देश है? अल्बानिया है। तो दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो अल्बानिया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए पर्यावरण एवं क्या पारिस्थितिकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 74 का है किस देश ने फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे करा किस देश की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का है कि किस राज्य में लिरियोथेमिस कैलरेसिन्स नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है, तो कौन सा है, तो केरल है। तो कह रहा है किस राज्य में लिरियोथेमिस कैलरेसिन्स नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई, कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका जो है ना केरल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी शुरुआत कहाँ हुआ है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हुआ है। तो भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुआ है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया है, तो केरल में। केरल के जो है अरलम वन्य अभ्यारण्य में किया गया। तो अरलम वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव कौन सा है, तो मसाली जो है ना गुजरात में है। तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है, तो मसाली गुजरात में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा, आपका बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। ठीक है, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है आयोजित किया है, तो पलाऊ है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है, ये कौन सा देश है, आपका जो है ना पलाऊ है। कौन सा देश है, तो पलाऊ है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 82 कह रहा है कि भारत का पहला हॉर्निवल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में, जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कह रहा है कि किस राज्य ने बैसिलस सबस्टिलस को आधिकारिक रूप से जो है ना अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, तो कौन सा राज्य है, तो केरल है। तो किस राज्य ने बैसिलस सबस्टिलस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, तो आपका केरल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के हैंडेड 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। तो 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में किस भारतीय को शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक को शामिल किया है, जो फिलहाल जो है ना जेल में थे, लेकिन अभी इनका जो है रिहाई कर दिया गया है। आज के भारत देश में जो है ना यही तो हो ही रहा है, मतलब जो सही इंसान को जेल दिया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए टॉपिक क्या है आपका, खेल कूद है। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है, ये आपका झारखंड है। तो कह रहा है किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है, तो झारखंड। नेक्स्ट है कह रहा है किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है, ये आपका क्या है, तो महाराष्ट्र है। तो किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी, दीप्ति शर्मा बनी है। तो महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी, दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है, तो हांगकांग। कौन सा देश है, हांगकांग है। तो भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है, तो हांगकांग। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो कैमरन ग्रीन बने हैं। कौन बने, कैमरन ग्रीन बने हैं। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो कैमरन ग्रीन बने हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, आपको जो करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है ना, हम सुबह वाले टेस्ट में, जो सुबह आपका 10 बजे करंट अफेयर्स टेस्ट होता है, जो लगातार देते होंगे उनको पता होगा ये सारे क्वेश्चन जो इसमें कुछ ही क्वेश्चन जो होगा नहीं करवाएं, क्योंकि 1 साल का बुक है तो बहुत सारा का जो है ना आपको हम अभी तक जो वर्तमान में करवाएं आपका दिसंबर तक करंट अफेयर्स क्वेश्चन सारा हम करवा चुके हैं MCQ फॉर्म में। तो सारा अगर देते होंगे टेस्ट आपको पता होगा, एक भी क्वेश्चन आपका करंट का नहीं छूटेगा। बाकी फिर यहाँ आपको रिवीजन करवा रहे हैं तो आपका 2-3 पार्ट में जो है ना आपका हर वो तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। तो क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर बताइए कि हाँ देखिए इस तरह से जो है ना कंटेंट में, तो देखिए इस तरह से पढ़ाई होता है, इस तरह से रिवीजन होता है, ताकि उनको पता चले, ताकि उनको जो है ना अगर पढ़ाई करेंगे उनको पता होगा कि हाँ इस तरह से अगर होगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 90 कह रहा है कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी, दीप्ति शर्मा बनी। कौन बनी, दीप्ति शर्मा। तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है कह रहा है किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो विदर्भ जीता है। कौन जीता है, विदर्भ। तो किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी बोला है विदर्भ ने जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच। कौन बने, नोवाक जोकोविच बने हैं। तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक बनाने वाली पहले खिलाड़ी कौन बनी है, तो आपका नेट साइबर ब्रंट बनी है। तो महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, नेट साइबर ब्रंट बनी है। नेक्स्ट है कह T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने, तो रशीद खान जो अफगानिस्तान के हैं। नेक्स्ट है कह कि 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा, अहमदाबाद में। कहाँ होगा, अहमदाबाद में। तो 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है, तो अर्शी गुप्ता। कौन बनी, अर्शी गुप्ता। तो भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है, अर्शी गुप्ता। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर जो है ना कौन सी कंपनी बनी है, तो अपोलो टायर्स बना है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है, तो कौन सा कंपनी है, अपोलो टायर्स है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रथम शतरंज स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो प्रथम शतरंज स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ईशान किशन है। तो कह रहा है T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ईशान किशन बने हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, सर्वज्ञ सिंह जो है ना कुशवाहा बने हैं। देखिए 3 वर्षीय ही हैं, 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने, तो आपका जो है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं।
तो ये रहा आपका हैंडेड जो है ना आपका फटाफट.com रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहा। आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक दो बार क्लास को देख लीजिएगा, आपका सारा जो है ना आपका 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका याद हो जाएगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।